हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी है, आज ही की क्लास में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो सभी दिए हुए हैं, सभी इंडिया के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अभी और भी सारे क्वेश्चन आएंगे दूसरी स्लाइड पर। और दूसरा जो इसमें टॉपिक हमने लिया, ग्रेटेस्ट टर्म को लिया, महत्तम पद को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन ना आया करे उसे नोट कर लिया करो, जो कॉन्सेप्ट ना आपको आए उसे भी नोट कर लिया करो। और क्लास को जो है एंड तक देखते हुए चलना है, क्योंकि क्लास अगर आप पहले छोड़ के चले जाओ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काट काट कर क्लास मत देखा करो, क्लास को सीरियल वाइज देखा करो। आपने अगर मैंने इस बाइनोमियल थ्योरम का जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखो। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ। क्या कहता है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन हमारा क्या दे रखा है, 1 + x + x² + x की होल पावर n ईच। मतलब कि जो हमारा एक्सपेंशन हमें पूछा गया है, क्या 1 + x + x² + x³ की होल पावर n, ये एक्सपेंशन इसका हमें करना है। एक्सपेंशन करने पर x की पावर 4 का हमें कोएफिशिएंट बताना है। क्या बताना है? x की पावर 4 का जो है हमें कोएफिशिएंट बताना है, क्या होगा। तो आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए। ये दिया हुआ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + x, और इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए 1 + x, और हम लोग क्या कर सकते हैं, x को ले सकते हैं कॉमन, x² को कॉमन ले सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाए, x1 + x आ जाएगा, होल पावर n। अब आप देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 + x की पावर n, 1 + x² की पावर n। इस प्रकार से इसको हम लोग इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या कर दीजिए, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। इसमें बन गए 2 टर्म, ये मल्टीप्लाई में इसमें 2 टर्म, पहले का अलग कर लीजिए, दूसरे का अलग कर लीजिए। तो कर लेंगे अब इसका एक्सपेंशन। कैसे करेंगे? देखिए, 1 + x की होल पावर n का एक्सपेंशन का, ये मैंने आपको बता रखा है। इसका एक्सपेंशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। nc0 + nc1 x + nc2 x² + nc3 x³ + nc4, कितना आ जाएगा, x की पावर 4। बस 4 ही तक करेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 4 का ही कोएफिशिएंट लेना है। इसके आगे आप कर सकते हैं, पर आप इसके आगे करेंगे नहीं। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ था, 1 + x² की पावर n। हम लोग इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से करें, सेम इसी प्रकार से करेंगे। nc0 + nc1 x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² पहले से दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा। nc2 x की पावर 4 हो जाएगा। बस इसको अब यहीं तक करेंगे, x की पावर 4 का, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट लेना है। ये देखिए, तो आप लोग अब इसको कैसे करेंगे कि इसके कोएफिशिएंट हमें निकालने हैं x की पावर 4 के। तो आप क्या करिए, इन दोनों क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये जो कोएफिशिएंट निकल कर आए हैं और ये वाले कोएफिशिएंट जो है, इनका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए कौन कौन से कोएफिशिएंट में x की पावर 4 बन रही है। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, nc0 को और इसको लिया। देखिए क्या लिया, nc0 × nc2 x की पावर 4 बन रहा है। ये देखिए, हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक, अब दूसरा देखिए कौन सा बन रहा है, nc1 x²। nc1 x² क्या बन रहा है, nc1 x² बन रहा है, और nc1 x² × nc2 x², ऐसे कर देंगे। देखिए x की पावर 4 इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। अब कौन सा बन रहा है x की पावर 4, अब देखिए nc0, ये वाला nc0 और ये वाला x की पावर 4 बना, × nc4 x की पावर 4, ये इतना बन रहा है। अब आप इसके आगे देखिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ये बन रहा है पूरा। अब आप इसको क्या करेंगे, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट हमें निकाल। देखिए यहाँ पर भी x² मिलकर x की पावर 4 हो रहा है, यहाँ पर भी x की पावर 4 हो रहा है, और यहाँ पर भी x की पावर 4 हो रहा है, और ये x की पावर 4 का हमें कोएफिशिएंट बताना था। तो आप इसको यहाँ देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, nc0 × nc2 + nc1 × nc2, ये आ जाएगा। और फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, प्लस nc0 × nc4। अब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, nc0 की वैल्यू कितनी होती है,
तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या निकल कर आएगा, NC2 प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस NC4, क्योंकि NC0 की जो वैल्यू होती 1 होती तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, NC2 भी है, NC4 भी है, NC1 C2 भी, तो ऑप्शन इज आपका सी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए। चलिए हम देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन करा नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन, ये भी मैंने आपको बता रखा है इसका फार्मूला, किसी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोग फार्मूला बताइए क्या होता है n+1 1th टर्म। तो आप लोगों के सामने समझ में आया, सर ये तो होता था x प्लस ए की होल पावर n के लिए ये वाला टर्म होता था। तो आप लोग इसी को लिखिए, ये देखिए किसका फार्मूला लिखा हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और पूरी पावर कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20। अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर क्या लिख देंगे 20 प्लस 1, 21 टर्म होंगे। बस इतना ही है, इंडिया के साथ 2013 या 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने बहुत इजी सी प्रोसेस होती है, थोड़ा सा आप इसमें माइंड लगाएंगे कर लेंगे, कुछ भी नहीं, एक फार्मूला आपको सिर्फ लर्न कर लेना है। इसमें हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करें, TR+1/TR, ये इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे n-R+1, ये होता है इसका फार्मूला अपान R, A/x की वैल्यू जो हो 1 से बड़ी, इसकी जो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी ये वैल्यू ग्रेटेस्ट टर्म नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा, अब इसको देखो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं n-R+1/R A/x = 1। यहाँ पर जो r की वैल्यू है, मान लिया यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से हम लोग r की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी की भी आपसे वैल्यू फाइंड करवा सकता है। मान लिया r की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई m, r की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई m आ सकती है, और r की वैल्यू जो है m+1। जब r निकलेगा एक मतलब कि वैल्यू निकल कर, जैसे r = मान लिया 2 आ गया, तो पहली वैल्यू 2 होगी, एक ग्रेटेस्ट टर्म बनेगा 2 1 3, मतलब कि ये हो गए ग्रेटेस्ट टर्म के 2 पद निकलेंगे हमेशा। अब एक बात और याद रखिए, जैसे r = मान लिया दे दिया जाए आपसे 2.29, इस प्रकार से दे दिया जाए, फ्रिक्शनल वैल्यू कोई दे दी, तब आप इसका ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। r की वैल्यू जो होगी यहाँ पर क्या होगा, मान लिया r जो दिया है m+f के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ये m+f के फॉर्म में दिया, तो इसको हम लोग सीधा 3 लिख लेते हैं, मतलब कि 2⁹ देखा कि 30 के करीब है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे 2 में, सीधा 3 ही लिखते हैं, ये नहीं कि कम में नहीं लिखेंगे, ज़्यादा में ही लिखेंगे। तो r = 2 था, तो हम लोग 3, इस क्वेश्चन को करिए, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x की होल पावर 10 व्हेन x = 2/3। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग इसको किस प्रकार से करते हैं। तो आप लोग को क्या फाइंड करना, ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना। आपको मैंने फार्मूला बता दिया, क्या बताया है, n-R+1/R = A/x = 1। इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पर n की जगह पर कितना रख देंगे 10, माइनस r की जगह पर, r हमें फाइंड करना क्योंकि r इसमें दे नहीं रखा है, r +1/R A/x। यहाँ पर देखो ये क्या है, x है, और ये क्या है a, लेकिन क्वेश्चन में देखिए उसने दे रखा व्हेन x = 2/3, मतलब कि x की जगह पर जो है 2/3, उसको यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने यहाँ पर लिख दिया तुमको, आपको गुमराह करने के लिए। तो x की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे, a की जगह पर ही, मान लिया x जो है यहाँ पर a के लिए है, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा अपान 1। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो 20 - 2r + 2 = 3r, ये आ जाएगा। अब आप लोग क्या करें, 22 हो जाएगा, और ये कितना आ जाए 5r, तो r = 22/5r। देखिए फ्रिक्शनल वैल्यू, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4.4 निकल कर आ जाएगा। r की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आ गई 4.40, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपने में से क्या होगा, r जब m+f की फॉर्म में लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, r को सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पर 5, r = 5 आ गया, तो हम लोग कौन सा पद बनाएंगे T5, मतलब r = जो ग्रेटेस्ट टर्म आया हमारा T5 आ गया, 5th टर्म आ गया।
अब हम लोग इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, T5 को कैसे लिखते हैं, NC, N कितना दिया होता है 10C4, एक कम लिखेंगे 10C4, x यही था तो x की पावर कितनी लिख देंगे 4। देख बिल्कुल सिंपल सा था, यही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा, बहुत ही इजी था, x की पावर 4 लिख दिया। अब देखिए 10C4, एक और चीज देखिए, हमसे x इजिकल टू कितना दे रखा था 2/3, फिर लिख देंगे 2/3 की पावर 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। क्लास को एंड तक देखने चलना, तभी समझ में आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको उम्मीद करते हैं समझ पाइए, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एयरफोर्स और इंडिया दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिया सबसे ज़्यादा इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आप लोग उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। तो देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्लास को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए हम लोग अब ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। x प्लस ए की होल पावर n में ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि हमें ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट यदि हमें फाइंड करना हो तो हम लोग इस प्रकार से, महत्तम गुणांक हिंदी में इसे कहते हैं, यदि इफ n इज इवन, यदि इज n क्या हो, इवन हो, मतलब कि n जो हो सम हो, तो हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या निकलता है, n/2 ये निकल कर आता है। इफ n इज ऑड, यदि n क्या हो, ऑड हो, तो क्या ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकल कर आता है n+1/2, और एक और इसमें निकल कर आ जाता है, एक ये निकलेगा, दूसरा वाला जो निकलता है n-1/2। ये दो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकलते हैं जब n ऑड हो और इवन होगा तो ये निकलेगा, ऑड होगा तो ये निकलेगा। जैसे मान लिया मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया है, देखिए इस तरफ एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं आपको, एग्जांपल एक दे दिया, जैसे लिख दिया मैंने x+2 की पावर 4, ये मान लिया एक दिया है 4। अब देखा 4 को मैंने देखा कौन सा नंबर है, तो ये इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अब आपसे इसमें क्या फाइंड करना, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे 4C2 इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है, n की जगह पर 4 रख देंगे तो 4C2 इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट आ जाए। हमारे सामने ये क्वेश्चन है जो कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, सम ऑफ द बाइनोमियल कॉफिशिएंट 1 + x की होल पावर n। हमें क्या फाइंड करना, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सम फाइंड करना। जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होते हैं उनका सम कितना होता है, तो आप इसका एक्सपेंशन करना मैंने आपको बहुत बार क्या कैसे करेंगे, NC0 से तो स्टार्ट करते थे, प्लस NC1x प्लस NC2x², इस प्रकार से इसका हम लोग एक्सपेंशन करते थे। तो आप ये जो इनके कॉफिशिएंट यदि इनका सम आपसे पूछ ले तब आप क्या करेंगे, देखिए पहली प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC, मतलब कि NCN तक, NC0 से लेकर NCN तक जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है उनका सम जो होता है कितना होता है, 2 की पावर n। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाए, आप एयरफोर्स हो, नेवी हो, ICG हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, एनडीए में तो बहुत ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, दूसरी जो प्रॉपर्टी NC0 NC2, इसका मतलब हुआ जो लोअर कॉफिशिएंट है, मतलब कि R की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या, इवन हो, जैसे 0, 2, 4, 6 इस प्रकार से क्या हो, इवन हो, तब सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जो सम होगा कितना होगा, तो याद रख लेना 2 की पावर n-n। और फिर इसी प्रकार से जब जो लोअर कॉफिशिएंट हो, इवन हो, तो कितना होगा, 2 की पावर n-1। अब दूसरी जो फोर्थ नंबर हमारी प्रॉपर्टी दे रखी, क्या करें, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC, जो ऑड वाले हो हमेशा प्लस में हो, इवन वाले हमेशा माइनस में हो, तो जो इसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जो सम होगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये लर्न कर लेना, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, इस प्रॉपर्टी को आप लोग लर्न कर लेना। फोर्थ नंबर जो हमारी प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या कह रहा है, ये एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप लर्न करेंगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप अच्छी तरीके से जल्दी थोड़ा कर लें, कम समय में आप कर सकेंगे। देखिए NCR प्लस NCR-1 ये हमारी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसका क्या होगा, फाइनल आंसर जो इसका निकल के ये इसके जो होगा इक्वल हो जाएगा n+1CR, ये n+1CR के इक्वल हो जाएगा। ये वाली देखिए 6 वाली NCR प्लस NCR+1, तो इसकी क्या हो जाएगी, n+1
CR+1 के इक्वल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बता रहा हूँ आगे कैसे हो। तो आप देखिए अभी नहीं समझ में आया तो इस तरफ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखकर आप इसको समझ जाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ 25C13 + 25C14, इसको हमें हल करना है। आपके सामने कुछ ऑप्शन गिवन होंगे जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। तो आप देखिए इसको, इसमें कौन सी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इसमें जो है हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 25n जैसे था यहाँ पर 25 यहाँ पर 13 देखा, एक r से ज़्यादा यहाँ पर 14 भी है। तो आप सीधा लगा देंगे 25 + 1 और r की जगह पर क्या रख देंगे 13 + 1 CR+1 मतलब कि 13 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26C14, ये आ जाएगा निकल कर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा वाला देखिए 13 से एक कम है, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ 52C13, यही आ जाएगा ना 52C13 इज द राइट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते। ये प्रॉपर्टी जो है आप बिल्कुल लर्न कर लेना, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज नहीं हो पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में होंगे, पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप लगभग हमारा बाइनोमियल जो है एंड की तरफ है और फिर हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे। आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन दिया है, ये देखिए a + b + c की होल पावर n, चाहे आप इसे वो मान ले, चाहे आप इसे कॉन्सेप्ट मान ले, क्योंकि ये जो होता है मल्टीनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसे बहुत कुछ जो कि मैं कल आपको क्लास में डिस्कस कराऊंगा। अब आपसे पूछ ले अगर a + b + c की होल पावर n में पूछ ले नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। a + b + c की होल पावर n में यह नंबर ऑफ टर्म पूछ ले तो आप सिंपल सा फार्मूला याद रख लेना, n+1 n+2/2। आपका ये फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने का, नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें पूछ ले n+1 n+2/2। जैसे आपसे सामने मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, कह दिया कि मान लिया 3x + 2y + 4, इस प्रकार से मैंने आपके सामने कोई रख दिया और इसकी पावर मैंने कर दी 4। आपसे पूछ ले इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आप कैसे फाइंड कर, सिंपल सा यही फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ टर्म कैसे लिखेंगे, n की जगह पर कितना रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 इंटू कितना कर देंगे 6 आ जाएगा /2। यही तो आ जाएगा भाई हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 एक 5 हो जाएगा, n+2 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 15 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कर लेते हैं। तो आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा, इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब देखिए हमने आपको इतना बता दिया, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास देखना, इसके पीछे जो मैंने क्लासें दिखाई उन क्लासों को भी देखना। जय हिंद,